क्या हमारी चुनौती है किसी से आगामी विधानसभा चुनाव में? हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 2025 में 225 सीटों का, तो क्या हमारे सामने किसी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है? तो हम समझते हैं, एनडीए के पांचों दल के लोग समझते हैं कि अब बिहार में बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी चीजों पर अब बात नहीं होती है, बहुत स्पष्ट है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ योजनाओं से, क्या सिर्फ विकास करने से हम 225 सीट जीत सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ भी, और इसके आगे और कुछ भी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबका हिस्सा भैया ले ली। चूंकि मैं भी पत्रकार रहा हूँ पहले, तो मैं आपके धैर्य को भी समझता हूँ, लेकिन कुछ बात करनी जरूरी है। देखिए, पूरे बिहार के अंदर एनडीए का जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। इसकी जरूरत क्यों है, यहाँ हम मधेपुरा में क्यों आए हैं, उसके पहले मैं एक बात बहुत आश्वस्त करूंगा पूरे बिहार को आपके माध्यम से। हम सभी पांचों दल के, गठबंधन दल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे बिहार में घूम घूम करके हम लोग सभी जिलों में जा रहे हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारी चुनौती है किसी से आगामी विधानसभा चुनाव में? हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 2025 में 225 सीटों का, तो क्या हमारे सामने किसी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है? तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से ये बात कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में पिछले 19 सालों में एनडीए ने जो काम किया है, और केंद्र की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान बिहार को लेकर के है, मैं उसके बाद ये बात कह सकता हूं कि हमारा मुकाबला तेजस्वी जी के राष्ट्रीय जनता दल से, राहुल गांधी जी के कांग्रेस से या लेफ्ट पार्टियों से कोई मुकाबला हम लोग का नहीं है। हमारा मुकाबला इस रूप में है कि जो आकांक्षाएं, जो अरमान बिहार के लोगों ने पिछले 19 साल के शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है, क्या उसको और एक अगले स्टेप पे ले जाने की जरूरत है? तो हम समझते हैं, एनडीए के पांचों दल के लोग समझते हैं कि अब बिहार में बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी चीजों पर अब बात नहीं होती है। अब बात होती है कि क्या बिहार को दूसरे राज्यों के, जैसे दक्षिण के राज्यों की तुलना में या महाराष्ट्र की तुलना में, क्या हम बिहार को और ऊपर लेके जा सकते हैं? तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी प्रगति यात्रा हुआ, और प्रगति यात्रा के हर फेज के बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में बहुत ही स्पष्ट तौर पर जिन योजनाओं की बात जिला में की गई, उसको वहां पर पास किया गया। मतलब हम थोथी दलील या बातचीत सिर्फ नहीं करते हैं, हम उन योजनाओं को कैबिनेट में पास भी करते हैं। और सबसे अंतिम कैबिनेट जो अभी 4 दिन पहले हुआ, जो मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार के दौरा के बाद, उस अकेले कैबिनेट में 50,000 करोड़ रुपए का बजट, एक तरह से कहिए कि अलग अलग योजनाओं को पास किया गया। ये बात बहुत स्पष्ट है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ योजनाओं से, क्या सिर्फ विकास करने से हम 225 सीट जीत सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ भी, और इसके आगे और कुछ भी। तो और कुछ भी मतलब क्या? मतलब संगठन। एनडीए की जो हम लोग पांचों दल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेसिकली हम लोग संगठन पर काम कर रहे हैं। हमारी उपस्थिति बीएन मंडल मधेपुरा में जो स्टेडियम है, उसमें जब हम लोग बैठेंगे, जब हम लोग आएंगे, तो वहां पे हमारी पार्टी के या इनकी पार्टी के या किसी भी पार्टी के किसी भी मंत्री के नेतृत्व में कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि पांचों दल के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, भाजपा, जेडीयू, लोजपा, आर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन पांचों दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उस कार्यक्रम की अगुवाई इन्हीं प्रदेश अध्यक्षों की अगुवाई में होगा। उस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री, जो भी संबंधित सरकार से लोग होंगे, वो सभी लोग होंगे। लेकिन आपको मैं बहुत स्पष्ट कहूं कि यहाँ हर कार्यकर्ता की एक सम्मान है, और वो सम्मान उस कार्यक्रम में आपको दिखेगा। इसी वजह से प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ जो दूसरे सबसे प्रमुख लोग होंगे उस कार्यक्रम में, वो होंगे सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष। उसके बाद ही बाकी लोगों की अहमियत और योगदान होगा। कहने का मतलब कि जो नीतीश कुमार जी ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भागलपुर में अभी बिहार को लेकर के एक सपना देखा, उसको पूरा करने की जिम्मेवारी पूरी तरह से संगठन पर है। और संगठन के बीच में समन्वय, कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय, हमारे पास 2 मॉडल है।
हमारे बीच समन्वय में थोड़ा अभाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में सीमांचल के अंदर भी और शाहबाद के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन एक दूसरा मॉडल भी है, जब हम लोगों ने इस चीज को समझा तब बिहार के अंदर जो ऐसी 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ जहां सिर्फ 1 सीट एनडीए के पास था, बाकी सभी 3 सीट जो कठिन सीट थे एनडीए के लिए कई दशकों से, उन सीटों को भी हमने संगठन की बदौलत, आपसी समन्वय की बदौलत हमने उसको जीता है। और उसी मॉडल को लेकर के हम सभी लोग इस कार्यक्रम में, आम लोग नहीं आएंगे इस कार्यक्रम में। शुद्ध रूप से मैं आपको बताऊं कि 5 पार्टियों के जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड स्तर के जो कमेटी के लोग हैं, पंचायत कमेटी के लोग हैं, विधान जिला स्तर की जो कमेटी है, सिर्फ वही लोग आएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बीएन मंडल स्टेडियम न सिर्फ खचाखच भरा होगा, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच जो समन्वय और संवाद वहां से निकलेगा, पूरे बिहार के अंदर आरजेडी नेता विपक्ष की हैसियत में भी नहीं रहेगा। ये एक मजबूत संदेश बीएन मंडल स्टेडियम से जाएगा और पूरे बिहार में मैं समझता हूं कि 31-32 जिलों का कार्यक्रम हो चुका है और जो उपस्थिति और जो संचार है वो बिल्कुल कहिए अद्भुत है। और कार्यकर्ताओं के बीच में जो संवाद और समन्वय है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से चल रहा। एक अंतिम बात, 19 साल के इतिहास में जो सरकार का है और उसके पहले जो 98 से कई एक तरह से एनडीए का एक स्वरूप है, पहली बार बिहार के इतिहास में एनडीए का सभी घटक दलों का संयुक्त कार्यक्रम बिहार के अंदर हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार में विकास को लेकर के काम कर रहे हैं, बल्कि संगठन के स्तर पर भी एनडीए बहुत मजबूती से लगा हुआ है। तो ये एक संदेश बिहार की तरफ से पूरे राज्य में जा रहा है कि संगठन हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उसके बाद नीतीश कुमार जी का चेहरा और नरेंद्र मोदी जी का योगदान बिहार को लेकर के हम समझते हैं कि इसके बाद 225 की सीमा को पाने में कहीं कोई संकट नहीं होगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।